अगर आपके पास 5 लाख 10 लाख या उससे ज़्यादा कैश पड़ा है तो एक गलती आपको इनकम टैक्स नोटिस तक ले जा सकती है। और प्रॉब्लम यह है, ज़्यादातर लोग बिना सोचे डायरेक्टली बैंक में कैश डिपॉजिट कर देते हैं और बाद में उनसे पूछा जाता है ये पैसा कहाँ से आया। अगर आपके पास भी कैश है तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखो। मान लीजिए एक लड़का है अमित, उसके पास 10 लाख कैश था घर में पड़ा हुआ। उसने सोचा सिंपल है, बैंक में डिपॉजिट कर देता हूँ, कुछ इंटरेस्ट ही आ जाएगा। उसने एक ही बार में 10 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट कर दिए। कुछ दिन बाद उसको बैंक से कॉल आया और फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पूछा सोर्स क्या है। अमित के पास कोई क्लियर आंसर नहीं था। यहीं पे लोग फंस जाते हैं। कैश डिपॉजिट करना इलीगल नहीं है, लेकिन अगर आप सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात जान लो, बैंक और अथॉरिटीज हाई कैश डिपॉजिट ट्रांजैक्शंस ट्रैक करते हैं, स्पेशली जब अमाउंट बहुत बड़ा हो। और अगर आपका इनकम और अमाउंट मैच नहीं करता तो आपकी जांच हो सकती है। तो क्या करें? सबसे पहले सोर्स क्लियर रखो। पैसा कहाँ से आया, सैलरी से, बिजनेस से, सेविंग से या किसी ने गिफ्ट दिया, सबका रिकॉर्ड होना चाहिए। दूसरा, अगर डिक्लेयर नहीं किया तो टैक्स पे करके क्लीन कर लो। तीसरा, एक ही बार में ब्लाइंडली डिपॉजिट मत करो, पहले अपनी सिचुएशन समझो। चौथा, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो, वरना बाद में एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है। पांचवा, फ्यूचर में सारी ट्रांजैक्शंस डिजिटल करने की कोशिश करो। सबसे बड़ी गलती, लोग सोचते हैं बैंक में पैसा डाला काम खत्म, लेकिन असली प्रोसेस उसके बाद शुरू होता है। इसीलिए याद रखो, कैश डिपॉजिट करना प्रॉब्लम नहीं है, अनएक्सप्लेन्ड कैश प्रॉब्लम है। आज ही अपना सोर्स क्लियर करो और ऐसे ही प्रैक्टिकल फाइनेंशियल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।